नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ स्किज़ोफ्रेनिया रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नए केस के बारे में चर्चा करूँगा। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली बार जब मैंने खुद को मारने की कोशिश की तब मैं 22 साल की थी। मैं अलमारी की तरफ गई और उसमें हर तरफ कुछ दवाएं ढूंढने की कोशिश करने लगी। मैं लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच रही थी। मैंने हर डब्बे से कुछ ही दवाएं लीं ताकि कोई यह ना सोचे कि मैंने आत्महत्या की है। मुझे लगता है कि शायद मैंने यह नहीं सोचा कि कोई एक जवान और स्वस्थ औरत को मरा देखेगा तो उसे शक तो ज़रूर होगा। जो बोतलें मुझे मिलीं वे कोई डॉक्टर की लिखी प्रिस्क्रिप्शन वाली नहीं थीं, पर वे सब केमिस्ट की दुकान से मिलने वाली ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं थीं, जैसे खांसी, जुकाम या सर दर्द को दूर भगाने वाली दवाएं। मैंने 30 दवाएं ले लीं और बिस्तर में चली गई इस उम्मीद में कि सुबह जिंदा नहीं उठूंगी। पर मैं उठी और उठकर मुझे उल्टियां हुईं। उल्टियां कर लेने के बाद मुझे निर्णय लेना था कि अब क्या किया जाए। मैं बुरी तरह से हताश हुई थी कि मैं खुद को ख़त्म करने में सफल नहीं हुई। मैं मरना चाहती थी, पर पता नहीं कि कैसे। दवा वाला तरीका तो मेरे लिए कुछ खासा काम नहीं किया। मेरे पास कोई बंदूक या पिस्टल भी नहीं थी और आसपास कोई ऊंची बिल्डिंग या टावर या छत नहीं थी जहां से कूद के मैं जान दे सकूं। मैं बहुत नाउम्मीदगी, निरर्थक और असहाय महसूस कर रही थी। मैं कपड़े पहनकर तैयार हुई और अपने शहर के मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए निकली, जो मुझे पता था कि शहर में पास ही कहीं है। पहले जहां गई वो तो एक प्राइवेट क्लिनिक निकला जहां सामान्य बीमारियों का इलाज होता था। मैंने रिसेप्शनिस्ट से भी पूछने का नहीं सोचा कि मानसिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है। जैसा कि मैंने कहा कि उस दिन मैं बहुत लॉजिकल तरीके से नहीं सोच पा रही थी, पर अब मैं जब वो सब सोचती हूँ तो लगता है कि मदद मेरी पहुँच में ही थी। पर मैं इतनी अधिक उदास, नाउम्मीद और हताशा से भरी पड़ी थी। ऐसा लगता था कि मुझे मालूम ही नहीं है कि क्या करना है और कहाँ खोजना है। मैं किसी से भी मदद के लिए पूछ सकती थी या फिर इंटरनेट पर पता देख सकती थी, पर मैंने यह सब नहीं किया। मैंने हर तरह से उम्मीद त्याग दी थी और मुझमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि कुछ सामान्य सा कार्य भी कर पाऊँ। कुछ समय पश्चात मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो मेरी मदद कर सकता था और मेरे बिना पूछे भी उसने पहचान लिया कि मुझे मदद चाहिए। मैं मानसिक स्वास्थ्य केंद्र गई और जो सहायता चाहिए थी वो मुझे मिली। मैं एक साइकाइट्रिस्ट से मिली और मुझे स्कीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला। अगले कुछ महीने मेरे लिए बहुत धुंधले निकले। मैं अस्पताल आती जाती रही, अलग अलग दवाएं लेती रही और सीटी स्कैन जैसे बहुत से टेस्ट भी करवाए। दुनिया में सबसे भयानक एहसास है यह जान लेना कि आपका मस्तिष्क ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। आप अपने भावों और संवेदनाओं पर भी भरोसा नहीं कर सकते। मुझे पर्याप्त जानकारी मिल गई थी जिससे मैं यह जान पाई थी कि मुझे एक गंभीर बीमारी है जो बस ऐसे ही नहीं जाने वाली। विडंबना यह रही कि मुझे जब यह डायग्नोसिस मिला तब मैं मनोविज्ञान विषय में बीए की तीसरे वर्ष की छात्रा थी। दूसरी बार मैंने आत्महत्या की कोशिश तब की जब मैंने अपने मित्रों के साथ एक रात को त्योहार मनाने के बाद शराब पी ली और खुद पर बहुत अफसोस करने लगी। जब आप उदासीन होते हैं तो शराब एक आसान रास्ता दिखाई देता है इससे बचने का, पर यह और भी अधिक उदास कर देता है। इस समय मुझे नींद की दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन मिला हुआ था। मेरे पास जितनी भी दवाएं थीं मैंने सब ले लीं और मैं सोने चली गई, एक बार फिर इस उम्मीद में कि अगले दिन की सुबह नहीं उठूंगी सोकर। पर मैं फिर उठी, मगर इस बार अस्पताल में अपने पापा के साथ जो परेशानी में मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, इस हालत में उठी। असल में हुआ ये कि जब मैं सो के नहीं उठी थी काम पे जाने के लिए तो मेरे पापा मेरे कमरे में आए मुझे उठाने के लिए, पर मैं उठी नहीं तो उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली। और अगली चीज़ जो मुझे याद है वो ये कि मैं अस्पताल में उठी एक चारकोल से भरी बोतल के साथ, जो कि सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथ में लिए मुझे पीने के लिए कह रहा था। चारकोल पेट और आंतों में जहर के साथ चिपक जाता है और शरीर से बिना नुकसान के निकल जाता है। उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं था और मैंने कई बार उल्टी की।
तीसरी बार मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की और अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कॉल किया मदद के लिए। उन्होंने मुझसे बात की कि कैसे आत्महत्या की इस संभावित कोशिश से कुछ समय के लिए मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। वर्तमान में मैं उतनी ही स्वस्थ हूँ जितनी की हो सकती हूँ। मैं अभी भी एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट दवाएं ले रही हूँ, पर मैं जीवन की अच्छी चीज़ों की सराहना करती हूँ। पापा की झप्पी, एक कप कॉफ़ी और दोस्तों का साथ। मुझे नींद की दवाएं अभी भी लेनी पड़ती हैं, पर अब मैं इन्हें उतना ही लेती हूँ जितना प्रिस्क्राइब किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कभी आत्महत्या के ख्याल से मुक्त हो पाऊंगी या नहीं। हर दिन मेरे लिए एक जंग की तरह होता है। मेरे अच्छे और बुरे दिन होते हैं। कम से कम अब मुझे पता है कि मेरे लिए मदद मौजूद है जब मुझे चाहिए हो। पर आत्महत्या के विचार अभी भी मेरे जीवन का हिस्सा हैं। शुक्र है कि ऐसा थोड़ा ही होता है, क्योंकि दवाओं से अब मेरी ये विचार काफ़ी कंट्रोल में हैं। एक दिन मुझे उम्मीद है कि मैं अवसाद, डिप्रेशन और स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर से मुक्त हो जाऊंगी, ताकि सब अच्छा हो और मेरे मन में कोई सुसाइडल थॉट ना आए और मैं एक अच्छा जीवन बिता पाऊँ। तो ये रही आज की स्टोरी। उम्मीद है इससे आपको कुछ इंसाइट मिलेंगी। ऐसी ही स्टोरीज सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।